हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, वैसे तो देखा गया केवल एक ही शेयर के बारे में, मतलब जो न्यूज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, एक ही शेयर यहाँ पे कवर होने वाला है। बट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हमेशा सिखाया कि न्यूज़ से ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाली, वो है दोस्तों लर्निंग कंटेंट। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स आप लोगों को सीखने को मिलने वाले हैं। एंड एक्चुअल में अगर देखा गया ना भाई, जिनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, मतलब जो यूजुअली बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड उनको थोड़ा बहुत कम जानकारी यहाँ पे होती है, वही इस प्रकार की वीडियोस को स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बिगिनर लेवल की थिंकिंग क्या होती है कि अगर देखा गया मेरे पोर्टफोलियो में XYZ शेयर है, ठीक है, तो बस मैं उसी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी। बाकी अगर कोई ABCD से रिलेटेड खबर है तो उसको स्किप कर देते हैं। एंड बाद में अगर कोई मान लो ABCD से रिलेटेड स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया, फिर वो उसको खरीदने का विचार करते हैं जब ऑलरेडी चीज़ें निकल चुकी होती है, या फिर कोई लर्निंग लेसन अगर आ जाता है तो उसको वो स्किप कर देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप नई चीज़ें कभी सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को बार बार पता होना चाहिए। मैं तो इस प्रकार के वीडियोस को बार बार कंटिन्यू यहाँ पे बनाते रहता हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों को ऑलरेडी इससे रिलेटेड नॉलेज है, अच्छी तरीके से नॉलेज है, फिर भी वो पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। एंड जिनके लिए बनाता हूँ वही आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है भाई, हर किसी का अपना अपना मर्जी। बट अगेन कहना चाहूँगा, जो लर्निंग कंटेंट है वो न्यूज़ से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के साथ ही। मतलब पहले तो न्यूज़ को ही कवर करेंगे। तो न्यूज़ है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली की ओर से। अभी मॉर्गन स्टैनली को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो ये बहुत बड़ा अमेरिका का इन्वेस्टमेंट बैंकर है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता रहता है, ठीक है। एंड जब भी ये इन्वेस्टमेंट करता है, कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, एकदम अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट होता है कि सीधा न्यूज़ ही छप जाती है, ठीक है। सो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, किसमें? एक्सिस बैंक में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। चलो ठीक है, खबर तो पता चल गई। देन थोड़ा सा खबर को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने इन्वेस्ट कितना किया है। तो मॉर्गन स्टैनली बाय 1.7 करोड़ शेयर्स, नॉट रुपीज़, 1 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्सिस बैंक फॉर 2000, लगभग 2100 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने उठाया है। बहुत बड़ी बाइंग है। सो डेफिनेटली खबर तो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले, अच्छी खबर देखने को मिले। पॉजिटिव मतलब कि एक्सिस बैंक के लिए तो भाई पॉजिटिव ही खबर है। कोई अगर आपकी कंपनी में इतना बड़ा माल उठा रहा है तो अच्छी बात यहाँ पे होंगी, कुछ सोच समझ कर ही बाइंग यहाँ पे कर रहे होंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि 2000 रुपये लगा रहे, नहीं, 2000 करोड़ की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इसी चीज़ को पहले हम लोग न्यूज़ वाइज कवर कर लेते हैं, बाद में लर्निंग कंटेंट की ओर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये जो इतनी बड़ी बाइंग होगी भाई, वो ब्लॉक बल्क डील के थ्रू ही हो जाती है, ठीक है। तो नाम तो सामने आ चुका है, मॉर्गन स्टैनली कंपनी का नाम सामने आ चुका है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा 1.7 करोड़ शेयर्स यहाँ पे खरीदे जा चुके हैं, जो कि बनता है एक्सिस बैंक का 0.5% का स्टेक, ठीक है। एंड अगर हम लोग ओवरऑल एवरेज प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा है 1225.75 पर शेयर के हिसाब से। एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, नियर बाय 2100 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, काफ़ी अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो एक्सिस बैंक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस चीज़ के चलते एक्सिस बैंक डेफिनेटली अभी न्यूज़ में कवर किया जाएगा, फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अभी पहले हम लोग फॉर्मेलिटीज़ को और यहाँ पे कवर कर लेते हैं। मतलब क्या है कि एक्सिस बैंक को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या देखेंगे भाई, एक्सिस बैंक मार्केट कैप देख लेते हैं। इससे हमें बैंक के साइज़ का अंदाज़ा आता है, उस कंपनी के साइज़ का अंदाज़ा आता है। ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ या फिर 3.25 लाख करोड़, आप जैसा चाहे कह सकते हो। बट इसमें एक कंक्लूजन आपको मिल गया। क्या मिल गया? यस, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि एक लार्ज कैप कंपनी है। अभी लार्ज कैप कंपनी है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कौन सी? कि हाँ भाई, इसका बेसिक आप एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हो? तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है भाई कि आप 5 साल में हमारा पैसा डबल करके दो। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं, आप शेयर मार्केट में हो, शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। बट एक बेसिक अजम्पशन क्या होता है कि हाँ भाई 5 साल में डबल करके दो करके, ठीक है, क्योंकि आप एक लार्ज कैप हो। क्या ये डबल से भी अच्छा कर सकता है? तो देखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है कि नहीं। कुछ तो एक्स फैक्टर उसको डालना पड़ेगा अपने बिजनेस में, तभी जाके वो बियॉन्ड वो परफॉर्मेंस दिखा सकता है करके। वरना अगर देखा गया तो 5-6 साल में डबल के आसपास, डबल मतलब क्या, 110 120 भी चल सकता है, उसी के आसपास चलेगा। अभी फिलहाल अगर हम लोग देखें क्या चल रहा है भाई 5 साल में, तो आप देख सकते हैं इतना कुछ खास नहीं। ऑलमोस्ट 60% के आसपास के ही रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। वो भी अगर हम कहेंगे तो पूरा अभी एकदम टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोविड ने काफ़ी सारे बैंक्स का यहाँ पे हम कह सकते थे मतलब बैटरी डाउन करके रखा था। काफ़ी सारे बैंक्स को रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम लगा। आप लिटरली यहाँ पे देख सकते हो 3-3 साल तक लिटरली ये कोमा में था, मतलब कोई मूवमेंट नहीं था। अभी जाके ये पिछले 2 साल में कुछ ढंग का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो एवरेज भी परफॉर्मेंस है उससे भी बिलो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। और ये हर एक बैंक की हालत है। HDFC की बात करें,
देन उसी के साथ साथ कोटक की बात करें, एक्सिस की बात करें, जितने भी बड़े बैंक से सभी हम लोग को सेम परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे इनके मार्केट शेयर की, मतलब क्या ही परफॉर्मेंस रहेगा, तो बैंक एडवांस जो प्रोवाइड करती है उसमें इनका देखा गया तो लगभग 6% का मार्केट शेयर है। देन डिपॉजिट्स की बात करें तो सब आप 5% का मार्केट शेयर है, ठीक है। CIF की बात करें तो 14% का मार्केट शेयर है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की बात करें तो 12% के आसपास जाते हुए देखने को मिले। अभी रिसेंटली उन्होंने सिटी बैंक का बिजनेस खरीदा था, उनका क्रेडिट कार्ड का भी बिजनेस इन्हीं के हम लोगों को अंडर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेगमेंट वाइज बात करें तो यहाँ पे इनका हार्ट क्या है, हार्ट तो है भाई रिटेल बैंकिंग ही। 60% बिजनेस रिटेल बैंकिंग, रिटेल मतलब आम आदमी, आप छोटा मोटा ही लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, ठीक है। बट इसमें एडवांटेज क्या होता है कि अगर कल लोन डूबा भी तो छोटा मोटा ही पैसा डूबता है। खतरनाक लोन कौन सा होता है, ये वाला कॉर्पोरेट या फिर होलसेल बैंकिंग। आपको याद है येस बैंक, येस बैंक क्या करता था, येस बैंक का हार्ट यही था कि कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग करते थे, एकदम बड़ा बड़ा लोन देते थे, मतलब किसी एक ने पैसा नहीं दिया तो पूरा बैंक की बैंड बचती थी। और उन्होंने, वो तो स्कैम हुआ था, मतलब पूरे डूबे हुए कंपनीज को ही लोन दे के रखा होता ज़्यादा ब्याज के लालच में, और उसके बाद वो पैसा वापस दे भी नहीं रहे थे, तो प्रोविजनिंग करनी चाहिए थी, वो भी उन्होंने हाइड कर दी राणा कपूर एंड उनके मैनेजमेंट ने। एंड रिटेलर्स मतलब जो इन्वेस्टर थे उनको अंधेरे में रखा, एंड बाद में जब पोल खुली तो पूरा कहानी हर किसी के सामने। मतलब क्या है, जो भी कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में रहता है भाई, वो पहले से ही काफ़ी रिस्की टाइप का बैंक है, हम लोग को पता है यहाँ पे होता है। सो ट्रेजरी से कितना कमाते हैं, 15.5% के आसपास। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनका हार्ट तो है रिटेल से ही ये कमाते हैं, बट रिटेल में भी अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं भाई। तो उसमें भी देखा गया तो सबसे ज़्यादा कहाँ से कमाई होती है, तो रिटेल, आम आदमी को घर खरीदने के लिए लोन चाहिए तो उसमें 28% का बिजनेस इनका वहाँ से होता है। देन रूरल लेंडिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, शहर से जो दूर रहते हैं, ठीक है, रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ का जो लेंडिंग है 16% है। देन PL की बात करें, पर्सनल लोन 12% है, और गाड़ी खरीदना है तो भाई 10% का पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। मतलब ये क्या है, रिटेल आम आदमी को लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, उसका ब्रेकअप हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फाइन। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक से रिलेटेड कि इनके जो कॉम्पिटिटर कौन है भाई, कि टॉप 5 में तो इनका ही नाम देखने को मिले तो नंबर 1 HDFC बैंक है, वो भी स्लो है। सिर्फ ICICI बैंक ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। बाकी एक्सिस बैंक, कोटक, इवन इंडसइंड बैंक ने भी काफ़ी मतलब आप कह सकते हो इतना कुछ खास नहीं दिया, अभी जाके थोड़ा रिकवर किया है, बट कोविड के हिसाब से अगर देखा गया तो सिर्फ वैसा अच्छा किसी ने परफॉर्मेंस दिखाया वो सिर्फ ICICI बैंक ने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। बाकी सारे बैंक्स हम कह सकते हैं इतना कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट एवरेज से भी पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख सकते हो प्रमोटर बैंकिंग सेगमेंट में कम ही रहते भाई, ठीक है। एंड प्रमोटर अगर कम रहेंगे तो सीधा किसी को कट नहीं करना होता है, आपने चेक करना होता है कि इंस्टीट्यूशंस के पास कितना है। तो FIs के पास 53, DIs के पास 30, मतलब 83% तो इंस्टीट्यूशन से लेकर बैठे हुए। पब्लिक का इसमें वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, आप देख सकते हो 8% से भी कम है, ठीक है। बट ये खबर के चलते एक्सिस बैंक हम लोग को काफ़ी ज़्यादा रडार के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आ जाते हैं दोस्तों मेन लर्निंग कंटेंट की ओर। लर्निंग कंटेंट मतलब क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में यही सवाल आ जाएगा, कौन सा, सर क्या बाय कर ले। अगेन वो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बोल के रखा हुआ है, जिसको मैं बार बार बोल के आपको पकाते रहता हूँ, कौन सा, B = B। क्या आप बाय करने के लिए बिजनेस देखकर बाय कर रहे हो, नहीं, आप खबर देख के बाय करने का विचार कर रहे हो, आप फंसोगे, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, ये यहाँ पे ही 90% रिटर्न स्टार हार जाते हैं। खबर देख लिया और चल पड़े खरीदने के लिए, ऐसा नहीं करना है भाई। आपने बिजनेस को ही स्टडी करना होता है, आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट ही नहीं है, बस यहाँ पे किसी ने खरीद लिया इसलिए आप भी खरीद रहे हो। अरे कौन खरीद रहा है, पहले तो वो देखो, मॉर्गन स्टैनली खरीद रहा है, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है भाई, 2000 करोड़ का माल वो उठा रहे हैं। अभी वो 2000 करोड़ का माल उठा रहे हैं लार्ज कैप में, तो उनका क्या रहता है भाई कि 5 साल में, अगर 5 क्या 6 साल में भी अगर डबल हो गया तो भाई 2000 करोड़ का डबल होने वाला है, मतलब कितना, 4000 करोड़ बनेगा। मोटा मोटा गणित समझिए। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मान लीजिए मैं 2000 रुपया लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपका भी पैसा अगर डबल हुआ 5-6 साल के बाद, अरे कितना होगा, 4000 रुपया होगा सिर्फ। तो फ़र्क है भाई 2000 करोड़ में और 2000 रुपये में, इस अंतर को समझिए। काफ़ी सारे लोगों को ये मैं चीज़ें सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आप आना चाहिए। अगर आपके पास कम पूंजी है तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको थोड़े रिस्की स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। अगर आपको लार्ज कैप में जाना है जहाँ पे 5 साल में डबल या फिर 6 साल में डबल के आसपास के रिटर्न्स बनते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा बड़ा कैपिटल अगर आपको सेफली ग्रो करवाना है तो उस हिसाब से उसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जिस दिन समझ में आ गया, आप काफ़ी अच्छा मार्केट में रोल प्ले करोगे। देन जैसे आपको कहा था कि भाई मॉर्गन स्टैनली, उसके पास भाई बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली से अच्छा एग्जांपल रहेगा राकेश झुनझुनवाला जी, ठीक है। अभी तो हमारे बीच में नहीं रहे, बट काफ़ी लोग
ये इनकी खबर सुन के क्या करते थे, इन्होंने किसी स्टॉक में निवेश किया तो चले जाते थे। अरे ऐसा नहीं करना है। बीच में एक आया था, एक स्टॉक था जहाँ पे उन्होंने 100 करोड़ निवेश किया, तभी भी आपको मैंने सेम लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड किया था, वार्निंग भी दी थी। अरे भाई ये कंपनी इतना कुछ खास नहीं करे। अरे नहीं नहीं, आरजे सर ने किया है 100 करोड़। अरे 100 करोड़ उनके लिए 100 करोड़ कितना होता है? अगर हम लोग बात भी करें 100 करोड़ डबल डिवाइड बाय 40,000 करोड़ का रफली पोर्टफोलियो पकड़ लीजिए भाई, उनके लिए 0.25 है, पान थूकने के बराबर। ठीक है, वो डूब भी गया एंड वो डूबा भी था, ठीक है, तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट भाई आपके लिए 100 करोड़ क्या, ठीक है, 100 करोड़ मतलब 1 करोड़ भी बहुत बड़ी अमाउंट होगी, तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर हमारे बाजार में देखने को मिल जाते हैं। वो किसी भी शेयर में एंटर करते हैं तो न्यूज़ तो बनती है, बट हम ये चेक नहीं करते भाई उनके पोर्टफोलियो में उसका अलोकेशन कितना है, परसेंटेज कितना है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए अगर एक इंसान 50,000 रुपया कमाता है, ठीक है, अगर उसका 500 रुपये का नोट गिरा तो उसको बुरा लगेगा नहीं ना? डेफिनेटली बुरा लगेगा। बट मान लीजिए अगर एक इंसान 5,000 रुपया महीने का कमाता है, अगर उसका 500 रुपया गिरा तो उसको तो बहुत बुरा लगेगा, उसका 10% खो गया उसने। तो ये चीज़ें हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो ऐसे ही कोई भी खबर सुन के ब्लाइंडली किसी में जाना होता नहीं है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है, रिस्क देखनी होती है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। तो खबर तो अच्छी है, मॉर्गन स्टैनली ने 2,000 करोड़ इसमें निवेश किया, ठीक है भाई, तो हम लोगों ने भी क्या निवेश करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। B=B, बिजनेस देखो, आपको बिजनेस अच्छा लगता है, हाँ देन आप डिसीजन ले सकते हो। मैं आपको पूछूंगा भाई क्यों खरीदा है, ये जवाब दोगे कि भाई मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा है करके, ये थोड़ी ना जवाब हुआ। इससे थोड़ी ना मतलब ये करेक्ट वे नहीं है इन्वेस्टमेंट की पाथ का, अगर आपको खुद से आगे बढ़ना है तो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने लर्निंग पर्पस के हिसाब से कवर यहाँ पे किए। आई नो इस प्रकार के वीडियोस काफ़ी बोरिंग होते हैं, बट फिर भी अगर आपने देखा है पूरा तो जस्ट आप एक फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में येस करके छोड़ देना, ठीक है, तो मुझे भी फीडबैक मिल जाता है कि कितने लोग जेन्युइनली देखते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।